हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टाइटल आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट वीडियो पब्लिश करने के बाद जो मेरे को मोस्टली मेल्स रिसीव हुई थी वो दो टॉपिक से रिलेटेड थी। पहला वाइट ब्रेड वर्सेस ब्राउन ब्रेड और दूसरा ब्राउन ब्रेड वर्सेस चपाती। तो एक वीडियो आज आप देख रहे हो और दूसरी वीडियो अगले कुछ दिनों में आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं इंग्लिश ओवन की वाइट ब्रेड के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लेवल पे। पहले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लेवल चेक करेंगे, उसके बाद इंग्रेडिएंट लेवल चेक करेंगे और फिर फाइनल करेंगे कि ब्रेड ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में पर 100 ग्राम प्रोडक्ट और ब्रैकेट में लिखा है अप्रॉक्स, यानी कि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो दी गई हैं लगभग 100 ग्राम व्हाइट ब्रेड की। तो अगर आप व्हाइट ब्रेड का वेट करेंगे, 100 ग्राम तक वेट करेंगे तो उसमें आपकी 4 से 5 ब्रेड आएंगी। ठीक है, तो अगर आप 4 से 5 ब्रेड व्हाइट ब्रेड कंज्यूम करते हो तो उसमें आपको एनर्जी मिलती है 266 kcal, यानी कि आपको कैलोरी मिलती है 266। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आपको 54.86 ग्राम। ठीक है, और उसके नीचे लिखा है ऑफ विच शुगर्स 4.21 ग्राम, यानी कि आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 54.86 ग्राम, जिसमें से 4.21 ग्राम वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपका शुगर से आ रहा है। शुगर आपको पता है कि शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट का मतलब है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो वो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। तो अगर आप हाई शुगर फूड लगभग 3-4 महीने तक रेगुलर खाते हो तो उससे आपको डायबिटीज़ की भी दिक्कत हो सकती है। अब नीचे लिखा है इसमें फैट 1 ग्राम, तो इससे हमें फैट मिल रहा है 1 ग्राम, जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे 0.20 ग्राम, ट्रांस फैट जिसका पूरा नाम है ट्रांजिशन फैट तो वो है 0 ग्राम, और एक तीसरा फैट इसमें जो कि मेंशन नहीं है वो है अनसैचुरेटेड फैट, तो वो है इसमें 0.80 ग्राम। तो सीधा है 1.0 में से 0.20 को माइनस किया तो 0.80 ग्राम इसमें अनसैचुरेटेड फैट है। तो जब भी आप ब्रेड परचेज कर रहे हैं बस उसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि ट्रांस फैट आपका 0 होना चाहिए। उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अगर ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 1 ग्राम है और कोई कंपनी मैक्सिमम 2 ग्राम डाल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 ग्राम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दिन में जितनी भी कैलोरी कंज्यूम करते हैं उसका 15% कैलोरी हम सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट तो एक हेल्दी फैट है तो उसे हम कितना भी ले सकते हैं। तो अब ट्रांस फैट के नीचे इसमें लिखा है प्रोटीन 8.68 ग्राम, तो प्रोटीन है इसमें 8.68 ग्राम जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो ब्रेड बिल्कुल ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है डाइटरी फाइबर, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ब्रेड कंपनी अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में से या फिर अपने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की लिस्ट में से किसी भी चीज़ को अगर ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती है या फिर उसमें लिखती नहीं है, मेंशन नहीं करती है, तो उसका केवल एक रीज़न होता है कि उसमें वो चीज़ बहुत कम मात्रा में डाली गई है। जैसे कि इसमें डाइटरी फाइबर बहुत कम है, इसमें जो डाइटरी फाइबर है वो 1 से 2 ग्राम के बीच में है। अब वो 1 से 2 ग्राम कैसे पता चला, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल ये इंग्लिश ओवन ही ऐसी ब्रेड नहीं है जो कि डाइटरी फाइबर को मेंशन नहीं कर रही है। ब्रिटानिया की वाइट ब्रेड का अगर आप लेबल देखेंगे तो उस पर भी आपको ये चीज़ मिसिंग मिलेगी, डाइटरी फाइबर उसमें मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब फिलहाल बात करते हैं इंग्रेडिएंट लेवल की। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लावर, ब्रैकेट में लिखा है मैदा। तो इस ब्रेड को बनाने में मैदा का यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर आप पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट एक बार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे भी होल व्हीट फ्लावर या आटा का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वाइट ब्रेड है तो इसको मैदा से ही बनाया जाता है, और आपको पता है कि जब हम आटे को बार बार छानते हैं, पहले मोटी छन्नी में फिर पतली छन्नी में, तो उसका सारा फाइबर निकल जाता है, तो उसके अंदर जो बचता है वो केवल और केवल व्हाइट पार्ट बचता है, और वो व्हाइट पार्ट क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोल सकते हैं मैदा भी। ठीक है, तो इसमें केवल मैदा का यूज किया गया है। मैदा के बाद इसमें वाटर डाला गया है, पानी, शुगर मतलब आपको पता है, ईस्ट मतलब खमीर वो भी आपको पता है। इसके अलावा एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ब्रैकेट में लिखा है पाल्म, यानी पाल्म मतलब पाल्मोलिन ऑयल। पाल्मोलिन ऑयल एक बैड ऑयल है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है इसको, फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। पाल्म ऑयल इसलिए बैड है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और इसलिए लोग इसको परचेज नहीं करते हैं, और परचेज ना करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा चीप है, और इसीलिए ब्रेड कंपनीज इसको यूज़ करती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप है। तो पाल्म ऑयल में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है जो कि इसमें यूज़ नहीं होना चाहिए था। आगे एडिबल कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोया फ्लावर। सोया फ्लावर डो की कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि जब हम आटे को गूंथते हैं तो उसकी कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है सोया फ्लावर, और साथ में सोया फ्लावर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फाइबर भी पाया जाता है, लेकिन डो की कंडीशनिंग में थोड़ा सा ही सोया फ्लावर यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें फाइबर ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, थोड़ा सा ही है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें व्हीट ग्लूटेन। व्हीट ग्लूटेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, शॉर्ट में बता देता हूँ। व्हीट ग्लूटेन का मतलब है जब हम रोटी बनाने से पहले आटे को गूंथते हैं
आटे को गूंदने के बाद जब हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा तोड़ते हैं, तो थोड़ा सा आटा जो तोड़ते वक्त उसमें खिंचाव होता है, वही व्हीट ग्लूटेन है। ठीक है। आगे है इसमें क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, ब्रैकेट में लिखा है 282। तो प्रिजर्वेटिव आप जानते हो नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव कैटेगरीज आती हैं, वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, और नहीं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, 25 मिनट की वीडियो है, पूरा डीप में मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो वो बहुत बेटर है। उसका मैं आपको टाइटल नेम बता देता हूँ, वो है आपका ब्राउन ब्रेड वर्सेस आटा ब्रेड वर्सेस होल व्हीट ब्रेड वर्सेस मल्टीग्रेन ब्रेड। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारी हेल्दी ब्रेड्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल वापस आते हैं प्रिजर्वेटिव। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा क्या क्या टाइप होते हैं, बट प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं होने चाहिए। एसिडिटी रेगुलेटर ये भी नहीं होने चाहिए, इसकी भी कैटेगरीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इमल्सीफायर्स ये भी नहीं होने चाहिए, इम्प्रूवर्स ये भी नहीं होने चाहिए, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है कि विटामिन ए, सी, ई में हमें मिलता है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, लेकिन इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट यूज हुआ है वो सिंथेटिक है, वो नेचुरल नहीं है। तो अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो व्हाइट ब्रेड एक नॉट ओके ब्रेड है। वो इसलिए क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, इसमें मैदा का यूज हो रहा है इसलिए इसमें फाइबर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी फूड में फाइबर नहीं होता है तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से हम बार बार खाते हैं, और बार बार खाने की वजह से हमारी बॉडी उस कैलोरी को डाइजेस्ट नहीं करती है, और वो कैलोरी हमारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये ब्रेड हमारा वेट गेन करती है। तो अब बात करते हैं ब्राउन ब्रेड की। सीधा चलते हैं इंग्लिश ओवन की ब्राउन ब्रेड के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लेवल पे। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, पर 100 ग्राम प्रोडक्ट अप्रॉक्स, यानी कि लगभग 100 ग्राम प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं। तो 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड का अगर हम वेट करेंगे तो उसमें लगभग 3 से 4 आएंगी, क्योंकि इसका वेट थोड़ा हैवी होता है व्हाइट ब्रेड की कंपैरिजन। तो यहाँ पे अगर हम 3 से 4 ब्रेड कंज्यूम करते हैं ब्राउन ब्रेड, तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है 295, यानी कि कैलोरी मिलती है 295। कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें 51.16 ग्राम, और जिसमें शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं 2.65 ग्राम। फैट मिलता है 1.38, जिसमें सैचुरेटेड है 1.02, जो कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस फैट 0 है, सबसे मेन चीज हमें ये देखनी थी, तो ओके है। अब यहाँ प्रोटीन है 10.49 ग्राम। अब इसमें प्रोटीन उससे ज्यादा है, काफी ज्यादा है, 2-2.5 ग्राम ज्यादा है, तो वो देखते हैं ज्यादा कैसे है। अब इसमें डाइटरी फाइबर आता है 6.78 ग्राम। अब इसमें ऐसा क्या डाला है कि भाई प्रोटीन 2-2.5 ग्राम ज्यादा हो गया, और डाइटरी फाइबर भी इसमें 6.78 ग्राम हो गया, सीधा 1.5-2 ग्राम से। अब अगर हम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रेड ओके है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई चीज मिसिंग भी नहीं है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट लेवल की। अब इंग्रेडिएंट में सबसे पहली चीज लिखी है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, ब्रैकेट में लिखा है मैदा, यानी कि इसमें मैदा का यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है वो अभी मेंशन नहीं है। आगे लिखा है वाटर, आगे लिखा है व्हीट फ्लावर आटा 25%, यानी कि इसमें 25% व्हीट फ्लावर आटा यूज हुआ है। व्हीट फ्लावर का मतलब क्या है कि जिसमें से फाइबर को निकाल लिया जाता है, यानी जब हम रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हैं तो जो छन्नी में ब्राउनिश पार्ट होता है वो ब्राउन होता है, और जो नीचे निकलता है वो होता है व्हीट फ्लावर। और मैदा क्या होती है? मैदा वो होती है जब हम एक बार आटे को छानते हैं, उसके बाद हम और पतली छन्नी में 2-3 बार आटे को और छानते हैं, तो उसमें और ब्राउनिश पार्ट निकलता है, तो तब बनती है वो मैदा। ठीक है, तो व्हीट फ्लावर एक बार आटे को छाना जाता है, और रिफाइंड व्हीट फ्लावर में 3-4 बार आटे को छाना जाता है अलग अलग छन्नी से। तो यहाँ पे आटा 25% यूज हुआ है, लगभग 70 से 75% इसमें मैदा का यूज हुआ है। आगे ईस्ट, खमीर, शुगर की भी बात कर चुके हैं, व्हीट ग्लूटेन की बात कर चुके हैं, एडिबल कॉमन सॉल्ट बात कर चुके हैं, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, रोस्टेड सीरियल फ्लावर। अब इसमें थोड़ा सा आटा डाला गया है सीरियल फ्लावर का। सीरियल आप जानते हो क्या होता है, रोस्टेड मतलब तला हुआ, तो थोड़ा सा उसका आटा डाला गया है। तो परसेंटेज गिवन नहीं है, तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था। आगे बीट ब्रान, यानी कि इसमें गेहूं की भूसी डाली गई है, यानी कि जिसे हम चोकर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें व्हीट का 90% फाइबर उसी में होता है। तो इसके फाइबर कंटेंट को बढ़ाने के लिए, अब इन्होंने आटा तो बहुत कम डाला है, तो इसलिए अब इन्हें फाइबर दिखाना है ब्राउन ब्रेड में, तो फाइबर को बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग से इसमें व्हीट ब्रान को डाल दिया है। साथ में वही केमिकल है फिर आगे, इमल्सीफायर, इम्प्रूवर, प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट और सोया फ्लावर। सोया फ्लावर वही है कि डो की कंडीशनिंग के लिए यूज हुआ है, और फिर इसका प्रोटीन और डाइटरी फाइबर कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अगर आपको ब्राउन ब्रेड में और भी डिटेल जाननी है, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ जाननी है, तो सब कुछ मेरी पिछली वीडियो में उसमें आपको मिल जाएगा। 25 मिनट की पूरी डिटेल्ड वीडियो है। तो फिलहाल अगर मैं फाइनल रिजल्ट बात करूं कि व्हाइट ब्रेड खाएं या फिर आपकी ब्राउन ब्रेड खाएं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही ब्रेड अनहेल्दी हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में केवल 25% आटा मिल रहा है, उसके अलावा आपको वही बहुत सारा केमिकल और साथ में मैदा ही मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही ब्रेड अनहेल्दी हैं। और अगर आप चाहते हो कि व्हाइट ब्रेड को आपको हेल्दी बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, व्हाइट ब्रेड में केवल आपका फाइबर नहीं है, तो अब अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाइट ब्रेड खाना, तो व्हाइट ब्रेड में आप अलसी के बीज मिला सकते हो, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उनको फ्लैक्स सीड्स, और एक होते हैं सब्जा के बीज जिन्हें हम चिया सीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो चिया सीड्स ले सकते हो। इन दोनों में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। तो आप ब्रेड, जैसे आप ब्रेड पे पीनट बटर लगाते हो, तो साथ में आप
इन दोनों में से कोई चीज़ या फिर दोनों ही चीज़ मिक्स करके आप डाल सकते हो, जिससे कि उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा और आपकी ब्रेड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगी, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डाइजेस्ट होती रहेगी, तो उससे आपका फैट इंक्रीज नहीं होगा। अगर बात करें वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में डिफरेंस क्या है, तो इसमें केवल एक ही मेजर डिफरेंस है कि वाइट ब्रेड प्योर मैदा से बनी है तो इसलिए इसमें बहुत कम फाइबर है, और ब्राउन ब्रेड भी मैदा से बनी है लेकिन साथ में उसमें 25% आटा और साथ में व्हीट ब्रान यानी कि चोकर का यूज हुआ है, जिसकी वजह से उसमें फाइबर कंटेंट काफी बढ़ गया है। केवल यही एक डाइटरी फाइबर का ही डिफरेंस है और कोई भी वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड में मेजर डिफरेंस नहीं है। सो गाइस, आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।